कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे मेरे तो आधार सीताराम के चरनार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार मेरे तो आधार सीताराम के चरनार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार राम के चरनार वृंद श्याम के चरनार वृंद राम के चरणार श्याम के चरणार राघव के चरनार वृंद माधव के चरनार वृंद राघव के चरणार माधव के चरणार मेरे तो आधार राधे श्याम के चरनार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार मेरे तो आधार राधे श्याम के चरनार वृंद मेरे तो आधार राधे श्याम
के चरणार वृंद, माधव के चरणार वृंद, राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमान के चरणार वृंद, मेरे तो हनुमान सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। राम के चरणार वृंद, श्याम के चरणार वृंद, राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद। राम के चरणार वृंद, श्याम के चरणार वृंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद। सीता के चरणार वृंद, राधा के चरणार वृंद, सीता के चरणार वृंद, राधा के चरणार वृंद, सीता के चरणार विंद, राधा के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार वृंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार विंद। राम के चरणार वृंद, श्याम के चरणार वृंद, राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद। राम के चरणार वृंद, श्याम के चरणार वृंद, राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद। राघव के चरणार वृंद, माधव के चरणार वृंद, राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमान के चरणार वृंद, मेरे तो आधार हनुमान के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार वृंद, मेरे तो आधार भोलेनाथ के चरणार विंद। राम के चरणार वृंद, श्याम के चरणार वृंद, राम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद। राघव के चरणार वृंद, माधव के चरणार वृंद, राम के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार वृंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। राम
बिना कछु जानत नाही। राम बिना कछु जानत नाही। राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। अंतर राम ही बाहिर राम ही। अंतर राम ही बाहर राम ही। अंतर राम ही बाहिर राम ही। अंतर राम ही बाहिर राम ही। जहाँ देखो तहाँ राम ही राम ही। जहाँ देखो राम ही राम ही। जहाँ देखो तहाँ राम ही राम ही। जह देखो तह राम ही राम ही। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। 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 जागत राम ही सोवत राम ही। 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 सपने ही देखो राजा 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 राम ही। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई।
एका जनार्दन भावहिनी का, एका जनार्दन भावहिनी का, एका जनार्दन भावहिनी का, एका जनार्दन भावहिनी का। जो देखे सो राम सरीखा, जो देखे सो राम सरीखा, जो देखे सो राम सरीखा, जो देखे सो राम सरीखा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपाजन पायो मेरे भाई। राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपाजन पायो मेरे भाई। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपाजन पायो मेरे भाई। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए गीता हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा, निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा। उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता, उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता
किस देश का है कहाँ बस रहा है। तू किस देश का है कहाँ बस रहा है। तू किस देश का है कहाँ बस रहा है। तू किस देश का है कहाँ बस रहा है। विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है। विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है। विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है। मनुष्य जन्म पाके मनुष्य जन्म पाके न रह जाए रीता। मनुष्य जन्म पाके न रह जाए रीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। तो है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा। तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा। बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा। बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा। उसी की शरण लेके राम मेरे श्याम मेरे राम। उसी की शरण लेके हो जाना चीता। उसी की शरण लेके हो जान जीता। जन्म जाए बीता सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता सुनो क्यों न गीता। सुनो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा। कभी न बदलता है वो ही तुम्हारा। वही कृष्ण राधा राधा वही राम सीता। वही कृष्ण राधा वही राम सीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे वैरी शब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। रह ध्यान आपके चरणों में, चाहे मौत गले का हार बने। रह ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि
चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रह ध्यान आपके चरणों में। अरे अब महात्मा जी इनको एक कोर्डलेस माइक दो, ये कीर्तन सुनाएंगे। नारायण 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 नारायण। जल्दी करो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण 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 नारायण। सुनाओ कीर्तन। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम। नारायण नारायण। हेलो। हाँ सुनाओ। हम राम जी के राम जी हमारे, आपको अच्छा लगता है ना? सुनाओ। हमें राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे वो तो लाखों पापी
दूसरा हरे राम जो आप करते हैं ना कि प्रभात फेरी में करते हैं वो सुनो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम जय हो। राम ताली बजा के जोर से। हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण जय हो, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हरिशंकर जी थोड़ा की जय। हरिशंकर जी थोड़ा कीर्तन सुनाओ। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम वाह वाह, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम जय हो। ताली बजा के जोर से, हरे कृष्ण ताली बजा के जोर से कीर्तन, ताली बजा के। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 जय हो। राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय हो। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय हो। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय हो। सब गाइए प्रेम से, ताली बजा के। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाइए, ताली बजा के जोर से गाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे सब गाइए, ताली बजा के जोर से। सब भूल जाओ, सब भूल करके भगवान का नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे
कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे जय हो। राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण वाह वाह, ये आ रहा है बच्चा, ले ले। बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन सुनाया। बहुत। भाई बहनों शांत रहे। गजा, वो किताब पुस्तक दे दे। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीथ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविना सकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम् माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नेहु जग काज कलि समुद्र ओडत लख्यो प्रगटेऊ सत्य जहाज सिया राम मैं सब जग जानी ओ करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा गीता गौ माता की जय।
सबको राम राम। देखिए भाई बहनों, ध्यान दें, संसार के संबंध से सुख होता है। मन के अनुकूल विषय पदार्थ मिल जाए, परिस्थिति मिल जाए तो सुख होता है, उसका नतीजा होता दुख। परंतु भगवान के संबंध से होता है आनंद, आनंद होता है आनंद, उसका नतीजा दुख नहीं है, उसका विलोम शब्द दुख नहीं है। सुख का विलोम शब्द है दुख, दुख का विलोम शब्द है सुख। परंतु भगवान के संबंध से जो आनंद होता है वो एक अलौकिक आनंद है, वो लौकिक सुख नहीं है। भाई बहनों, वो उस आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये संसार का सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरक में जाओ, और सुख दुख से ऊंचा उठ करके महान आनंद की प्राप्ति करनी हो तो मनुष्य शरीर में आओ। ये मनुष्य शरीर है भगवान के अलौकिक दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य है मतलब भगवान से विमुख होकर के संसार का विष रूप सुख में विष चाहता है। भोगों का विष है, विषय विष चाहता है, विषय विष। इसको संतों ने विषय विष कहा है। विष चढ़ मारे जीव को तो मरे जीव एक बार। विषयों का विष चढ़ता है तो जीव एक बार मरता है। और विषय मतलब विष चढ़, यदि विष का, यदि सांप का जहर चढ़ता है तो एक बार जीव मरता है, एक बार मनुष्य मारता है। और विषय विष जो चढ़े तो मरे जीव लख बार। विषयों का विष चढ़ता है तो जीव को लाख बार मारता है, लाखों बार मरता है बेचारा, जन्मता मरता रहता है, बहुत दुख भोगता है। तो भाई बहनों, ये विषयों का विष है, ये विषयों का सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाग। ये मनुष्य शरीर है भाई बहनों, भोग योनि नहीं है। इधर ध्यान दे, मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है। मनुष्य शरीर क्या है? एक साधन योनि है, साधन योनि है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो वो आनंद की प्राप्ति के लिए है जो नाम में आनंद आ रहा है। नबी देखा नाम में कितने मस्त हो जाते हैं भाई बहनों। वो सच्चा आनंद है भाई, सच्चा दिव्य आनंद है। उसके लिए मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य उस सुख को, उस असली सुख को भूल गया और वो नकली सुख में न सुख को मानने लग गया। नकली सुख को सच्चा सुख मान लिया और इसीलिए दुख पिंड नहीं छोड़ रहा है। सुख वो नहीं छोड़ता, दुख उसको नहीं छोड़ता। सुख वो नहीं छोड़ता, दुख उसको नहीं छोड़ता। भाई बहनों, ये हमारा दुख क्यों नहीं मिटता है? हमारा आज मनुष्य का दुख क्यों नहीं मिटता है? कि मनुष्य वो सुख चाहता है कि जिसका नतीजा दुख है। मनुष्य वो सुख चाहता है जिसका नतीजा दुख है, इसलिए दुख नहीं मिट रहा है। दुख मिटने का नहीं कारण, दुख नहीं मिटने का कारण यही है। हम वो सुख चाहते हैं जिसका नतीजा दुख होगा। हमें वो सुख चाहिए कि जो कभी भी दुख में परिणित न हो। वो सुख चाहिए तो फिर आपको कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, दुख भोगना नहीं पड़ेगा। भाई बहनों, हमारी क्या है? जांच गलत हो गई। हमारी जांच है, हमारी परीक्षा गलत हो गई। क्या कि हम मतलब जो सच्चा सुख है उसको तो भूल गए और नकली सुख भोगने लग गए। इसीलिए मनुष्य चाहता है, कहता है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा है। दुख कैसे मिटेगा भाई? दुख नहीं मिटेगा। भाई बहनों, अनादिकाल से ये भागवत में आया है कि कर्माणा मतलब है दुख हत्येव सुखाय च। मनुष्य रात दिन प्रयास करता है कि दुख तो मिट जाए और सुख हो जाए। दुख मिटता नहीं और सुख मिलता नहीं। दुख हत्येव सुखाय च पश्येत पाक विप्रयासम। नतीजा उल्टा होता है, दुख तो बढ़ता है, सुख मिलता नहीं। और मनुष्य लगा इसी में है कि दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। तो दुख तो मिटता नहीं, सुख मिलता नहीं। नतीजा उल्टा हो रहा है, नतीजा उल्टा हो रहा है। तो भाई बहनों, वो अब इस रास्ता बदलो भाई, अब रास्ता बदलो। बहुत दिन हो गए 84 लाख योनियों में ये सुख को भोगते भोगते बहुत दिन हो गए। अब रास्ता बदलो भाई, रास्ता बदलो। अब रास्ता बदलने का समय आ गया है, ये समय आ गया है। ये संत महात्मा ग्रंथ, ये भगवान सब कह रहे हैं कि हमें वो सुख चाहिए, हमें वो सुख लेना है जिसका नतीजा दुख नहीं हो। संसारी रो सुख झूठो, दुख बन कर आवे पुठो। पुठो, पुठो मतलब समझते हो? मारवाड़ी शब्द है पुठो। पुठो मतलब वापस लौट के दुख बन करके, लौट के दुख बन करके आता है। संसारी का सुख झूठा, दुख बनकर आवे पुठो। पुठो मतलब लौट के आ जाता है, दुख के रूप में फट आ जाता है।
तो भाई बहनों, अपने भगवान का भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, अपने ऐसा सुख चाहिए जो सदा बहुत ही बहुत रहे, आनंद ही आनंद रहे। हमें वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, हमें वो आनंद लेना है। उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर उसके लिए मिला है। ये सच्ची भाई बहनों, ये जो नाम भगवान का नाम है ना, ये सच्ची हरि कथा है, ये शुद्ध हरि कथा है। ये जो भगवान की कथा होती है ना, जिसमें कई तरह के भाव बताते हैं और भगवान की लीलाएं बताते हैं, वो भी कथा है। परंतु ये भगवान का नाम है शुद्ध हरि कथा है, शुद्ध हरि कथा। इसको महाराष्ट्र में शुद्ध हरि कथा कहते हैं। महाराष्ट्र में है ना, मैं गया हूँ कई जगह, बहुत बार महाराष्ट्र घुमा हूँ, तो महाराष्ट्र में इसको शुद्ध हरि कथा कही है, शुद्ध हरि कथा। तो भाई बहनों, ये शुद्ध हरि कथा है। भगवान का नाम में रस आ जाए, भगवान के कीर्तन में रस आ जाए, भगवान के ध्यान में रस आ जाए, सेवा में रस आ जाए, अपने आत्मा का अनुभव, अपने आत्म अनुसंधान, अपने सेल्फ रियलाइजेशन, अपने जो स्वयं के अनुभव में यदि रस आ जाए, बस आपको दुख सदा के लिए मिट जाएगा, दुख सदा के लिए मिट जाएगा, आपका दुख नजदीक नहीं आएगा। करके देख लो, करके देख लो। जब तक ये सुख भोगते रहेंगे तब दुख पिंड नहीं छोड़ेगा, दुख पिंड कभी नहीं छोड़ेगा। तो भाई बहनों, अभी नाम में देखा, नाम में कितना आनंद आ रहा था, नाम में कितनी मस्ती आ रही थी, नाम में मस्त हो रहे थे। तो ये सच्चा आनंद के लिए मनुष्य शरीर मिला है भाई बहनों। मनुष्य शरीर है, ये सुख दुख भोगने के लायक नहीं है। ये इसको है ना, ज्यादा सुख भी ये भोग नहीं सकता और ज्यादा दुख भी ये सहन नहीं कर सकता। मनुष्य है, सुख दुख है, ये भोगने के लायक मनुष्य शरीर नहीं बनाया। मनुष्य तो महान आनंद की प्राप्ति करने के लिए बनाया है कि सदा के लिए उसके भजन, ध्यान, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, अपने आत्मबोध में एकदम मस्त हो जाए, आत्मबोध में मस्त हो जाए। भाई बहनों, अभी मौका आ गया है, अवसर आ गया है। ये भारतवर्ष में जन्म होना, ये भारतवर्ष में जन्म होना और ये सत्संग मिलना और ये कल्याण की इच्छा, अब हमारा तो काम बनने वाला है, हमारा आपका सबका काम बनने वाला है। तो भाई उसके लिए भाई बहनों, भगवान ने कृपा करके हमारे को ये भगवान की दिव्य ये जो है कथा दी है। भगवान की दिव्य कथा हम लोगों को दी कि तुम इसमें डुबकी लगा करके और अपने उद्धार कर लो, तुम इसमें अवगान, कथा में अवगान करके और अपना उद्धार कर लो। इसलिए भगवान ने कृपा करके ये कथा दी। भगवान के गुणानुवाद चरित्र ये है भाई। भवसागर से पार जो पावा, भवसागर च पार जो पावा, राम कथा तक दृढ़ नावा। भवसागर को तुम पार करना चाहते हो तो ये राम कथा दृढ़ नाव है, भगवान की कथा दृढ़ नाव है, दृढ़ नाव है। ये कभी है ना रास्ते में नदी में फैल होने वाली नहीं है, ऐसी नाव नहीं है जो टूट जाए, ये दृढ़ नाव है। भवसागर पार करने के लिए दृढ़ नौका है, मजबूत नौका है। भाई बहनों, ऐसी नौका हम लोगों को मिल गई। अब अपने है ना उसमें डुबकी लगा करके अपने जीवन को सफल बना लेना है, जीवन को सफल बना लेना है। भवसागर की पार करने के लिए नौका भगवान ने दे दी कृपा करके। ऐसी विचित्र बात है भाई बहनों। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। उस आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है। भाई बहनों, एकदम सच्ची बात है, सीधी बात है, सरल बात है। तो आइए उस कथा में हम शुभारंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने गोस्वामी जी महाराज ने जैसे गाया है सत्संग की महिमा, वो कल हम लोगों ने गाई। उसके बाद में थोड़े समय के लिए भगवान के नाम की महिमा गाई, भगवान के नाम की महिमा गाई। भाई बहनों, भगवान का नाम अनंत है, असीम है। भगवान के नाम की बहुत विचित्र महिमा है। यहाँ तक कह दिया कि आज तक जितने संत और ग्रंथ जिन्होंने नाम की महिमा गाई है, वो सब मिला करके भी देख लिया जाए तो अभी नाम की महिमा बहुत बाकी पड़ी है, अभी बहुत थोड़ी सी गाई है। जितने संत और ग्रंथों ने मिलकर के नाम की महिमा गाई है वो अभी थोड़ी हुई है। बाकी अभी तक ऐसी इतनी अनंत महिमा अभी बाकी पड़ी है जो किसी ने नहीं गाई है। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
अब भगवान अनंत है, भगवान की सब चीज अनंत है, अनंत की सब चीज अनंत है, नाम लीला रूप गुण धाम सब कुछ अनंत है भाई बहन। तो भगवान की ऐसे नाम को कौन कह सकता है, कौन कह सकता? शेष गणेश सुरेश हूँ जाई निरंतर गावे ताई अहिर की छोरियां। भाई बहनों, शेष सुरेश गणेश कितने सब मिलकर के गावे तो भी ताई उनको पार न पावे, उनका पार नहीं पा सकता। उनके हैं भगवान के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता। तो मनुष्य में क्या ताकत है जो भगवान के गुणों को है ना इदम इत्थम कही जाई न सोई। रामायण में साफ आया है, राम अतर के मुद्दि मन बानी मत हमारा सुनई सयानी। मतलब भगवान है मन बुद्धि से अगोचर है, तो इदम इत्थम कही जाई न सोई, इतना ही है, ये कोई नहीं कह सकता, इतना ही है। तो सीमित हो गया ना, अनंत कैसे रहा? अनंत, अनंत का अर्थ है इतना ही है, यो नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, इतना ही है। इदम इत्थम कही जाए न सो, इदम इत्तम इतना ही है, कोई नहीं कह सकता। अनंत में ही माए अनंत में। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे किसी ने कहा मैं पानी पी लिया, किसी ने कहा कि हमने पानी पी लिया, तो पानी पी लिया, पानी को हमने पी लिया, तो पी लिया का मतलब दुनिया में पानी नहीं रहा, दुनिया में तो पानी है ही, पानी हमने पी लिया है, इसका मतलब तुम्हारी प्यास मिट गई, दुनिया में तो पानी है। ऐसे ही हम भगवान के गुणानुवाद गाए, भगवान की महिमा गाई, इसका अर्थ है कि भगवान की महिमा हमने पूरी गा ली, ये नहीं है तुमने अपना उद्धार कर लिया, अपना जीवन को सफल बना लिया, परंतु पूरी महिमा तुमने गा ली, ये तुम नहीं कह सकते, ये तुम कोई नहीं कह सकता कि हमने पूरी महिमा गा ली, पूरी महिमा कोई नहीं गा सकता। हाँ, हम है जल पी लिया, मतलब हमारी प्यास मिट गई, हमारी प्यास मिट गई, ये नहीं कि हमने भोजन कर लिया अब दुनिया में भोजन खत्म हो गया, हमने जल पी लिया अब जल नहीं रहा, ऐसा नहीं है, हमने हमारी प्यास मिटा ली। ऐसे ही भाई बहनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनी बहुविधि सब संता। क्या हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, बहुत तरह से लोग है ना इसका वर्णन करते हैं। कहीं सुने बहुविधि सब संता, संत लोग बहुत तरह से वर्णन करते हैं। क्यों? निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। मैंने गोस्वामी जी कहते हैं निज गिरा पावन करण कारण, मैंने राम जी की ये जो कथा है अपने वाणी को सफल करने के लिए, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। राम जी का जस तुलसी ने क्यों कहा? अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने हैं मन को पवित्र करने के लिए। स्वांत सुखाए, गोस्वामी जी ने साफ कह दिया, स्वांत सुखाए, मैंने अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए कही है, मेरे हृदय की शांति के लिए मैंने कही है, मेरे हृदय में आनंद के लिए मैंने ये कथा कही है। क्या मैंने कोई पीएचडी की डिग्री के लिए नहीं कहा, मैंने कोई डिलीट के लिए नहीं कहा कि मेरे को है ना थीसिस की डिग्री मिल जाए, नहीं, मैंने तो स्वांत सुखाए, अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए मैंने ये कथा कही है। हृदय की प्रसन्नता, मुझे है इस कथा को कहने सुनने में मुझे आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, इसीलिए मैंने कही है, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए कही है, इसलिए कही है। मुझे महिमा मुझे है ना दुनिया से वाह वाह के लिए नहीं कही है कि ग्रंथ है ना, मेरा ग्रंथ राजकीय सम्मान को प्राप्त करे, राजा मिनिस्टर मेरे ग्रंथ की है ना सार्वजनिक सम्मान हो, इसके लिए मैंने नहीं कही है ये कथा। मैंने किस लिए कही है? अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए कही है। तो भाई बहनों, वो ग्रंथ हम लोगों को ऐसा दिव्य अपने चरित्र हमें लोगों को मिल गया। तो कल हम लोगों ने सत्संग की महिमा गाई और नाम भगवान की नाम की महिमा गाई कि ऐसा विलक्षण भगवान का नाम है, और ये जीवामुख में भगवान का नाम भाई बहनों, और कलयुग में, कलयुग का मौका, और ये जीवामुख में, ये जीवामुख में फिर भी मनुष्य है नाम नहीं लेता, नाम नहीं लेता, रात और दिन टर 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 करता रहता है। क्या फालतू समय बर्बाद करता है भाई बहनों। ऐसा जीवा भागवस्ती वशवर्तनी, मतलब ये जीवा मुख में, अरे कुण के बैठो सग्राम के मुख में आलो चाम। संतों ने कहा, राजस्थान के भक्तों ने कहा कि सग्राम के सग्रामदास जी महाराज जो है, अरे मुख में ये गीला चमड़ा क्या काम का, गीला चमड़ा क्या काम का, ये मुख में गीला चमड़ा है क्या काम का। अरे रड़ता क्यों नहीं रह रहा, तेरे कोडी लगे न छदाम, रड़ता क्यों, तेरे कोडी लगे न छदाम, रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, तेरा कोडी लगे न छदाम, रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, तेरा कोडी लगे न श्याम रटता
रटता क्यों नहीं रे हरि नाम। तेरा कोड़ी लगे न छदाम, रटता क्यों नहीं रे हरे, अरे भगवान को क्यों नहीं याद करता, तेरा कोड़ी लगे न छदाम। भाई बहनों, क्या मतलब कौन सा पसीना आता है, कौन सा जोर आता है, हमें भगवान को नाम क्यों नहीं लेते। तो भाई ऐसा ये नाम ऐसा है भाई बहनों कि मतलब विधि हरिहर, मतलब भगवान के नाम में, इस छोटे से राम नाम में विधि हरिहर सुर सर्व, ये ब्रह्मा विष्णु मई सब इसके वश में हो जाते हैं। ये नाम के वश में ब्रह्मा विष्णु मई सब इसके नाम के वश में। ऐसा छोटा सा नाम राम, सब वश में हो जाते हैं। ऐसा भगवान का नाम है भाई बहनों। वो नाम हम लोगों को मिल गया कलयुग का मौका, फिर भी मनुष्य है दुख पा रहा है। भाई बहनों, चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए कि भाई अपने भगवान, एक राम बिना मत बोल, मनवा राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगते करो करत भजन में जोल, मनवा राम बिना मत बोल। भगवान के बिना बोल मत, बोल मत बोल मत बोल मत रे, एक राम भजन बिना बोल मत रे, बोल मत। क्या भाई संतों ने कहा कि यदि कोई आवे तो उसको क्या है कि यदि कोई आवे तो उसको क्या करो कि उसको है मतलब रुपयों की थैली खोल दो। कोई कहे भाई लो लो तो रुपयों की थैली ले लो, परंतु मेरे पास है ना समय नहीं है, मैं तो भगवान में लगाऊं, मेरे पास समय नहीं है। भाई बहनों, एक चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, एक बात याद आ गई। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज हुए तो हरिदास जी महाराज हुए ये यवन हरिदास जी, मतलब मुसलमान थे भाई बहन, मुसलमान थे परंतु भगवान के भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो भजन में लग गए, भजन में लग गए। उस समय मुसलमानों का, भाई बहनों ध्यान देना, मुसलमानों का और उस समय राज्य था, काजी का राज्य था। तो काजी लोगों ने सोचा कि ये मुसलमान होकर के हमारी जाति का होकर काफिर हो गया। तो क्या किया कि उन्होंने उनको समझाया, पर वो तो भजन में लगन लगी, वो तो छोड़ते नहीं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा कि एक वेश्या को भेजा तैयार करके कि उस आदमी को तुम गिरा दो। वेश्या वो औरत जाती है क्या, तो क्या उसको तुम गिरा दो, तो फिर उसको दंड देंगे, उसको कोई अपराध आएगा फिर उसको दंड देंगे। तो वेश्या 3 दिन तक बैठी रही हरिदास जी के पास में, 3 दिन तक बैठी रही। वो कहती मेरे को बात करनी है। हरिदास जी बोले मेरे को तो अभी ये काम है, मेरे को तो अभी ये भजन बाकी है, मेरा पाठ पूजा बाकी है, मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। 3 दिन तक टाइम ही नहीं दिया, विद्या को टाइम ही नहीं दिया। 3 दिन तक ये बाकी 3 दिन तक फुर्सत नहीं। तो वेश्या का हृदय 3 दिन तक, वेश्या उनका नाम देख तक कीर्तन देख करके उसका हृदय पवित्र हो गया, उसका हृदय में पाप वासनाएं धुल गई वेश्या की। तो वेश्या सोचने लगी अरे अरे देखो मैं 3 दिन तक ये सजी धजी और यहाँ बैठी हूँ, ये जरूर इसके पास कोई ऐसी चीज है जो इससे कोई विलक्षण चीज जरूर है इसके पास। देखो भाई बना असर पड़ गया, वेश्या के ऊपर असर पड़ गया कि जरूर एक कोई चीज है कि जिसके कारण से 3 दिन तक मैं बैठी, इसका ध्यान नहीं जाए, कोई एक विलक्षण चीज इसके पास है, तभी है वो उधर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई एक ऐसी विलक्षण चीज है। उसको विषय असर पड़ गया, उसका सारा पाप धुल गया। वो एकदम रो पड़ी और उनकी भाव देख के रो पड़ी और कहा कि मुझे महात्मा जी मुझे भजन करना है। बोले भजन करना है और मुझे कोई रास्ता बताओ। बोले अब टाइम है, अब बोलो, अब टाइम है, अब बोलो, अब मेरे पास टाइम है। तो कहा कि बस तुझे भजन करना है, लो ये भजन करना है तो लो, तुम क्या करो कि तुम्हें भजन करना है तो लो ये माला ले लो और ये कुटिया है, यहाँ बैठ जाओ, मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं वहाँ दूसरी जगह भजन करूंगा, तुम यहाँ इस कुटिया में बैठ जाओ और भजन करो। तो वो आई थी ठगने के लिए, खुद ही ठगी गई, आई थी ठगने के लिए खुद ही है ना उर्पोहित हो गई, ऐसी दशा हुई। तो भाई बहनों, भगवान के नाम में असीम ताकत है, हम लोग इस ताकत को जानते नहीं है, इसीलिए मनुष्य है विषयों का विष खाता है। विषयों का विष में क्यों जाता है कि ये है भगवान के नाम रूपी रस में से रस है, उसको आदर नहीं करता, उस रस को पहचानता नहीं, उस रस का आनंद नहीं लेता। इसीलिए ये भाई बहनों, ये क्या है कि नकली रस में फंसा हुआ है, नकली ये विषयों के विष भोगता है, इसलिए दुख पा रहा है। तो भाई अभी मौका है भाई बहनों, तो ये कल हम लोगों ने गाया, भगवान के नाम की महिमा गाई, ये लोगों ने गाई। अब आगे चलते हैं भाई बहनों। तो
गोस्वामी जी महाराज अब है भाई बहनों, आगे है जो भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा विचित्र है। भाई बहनों, भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। भगवान के स्वभाव की बात करते हैं कि भगवान का स्वभाव क्या है। भगवान के बीच स्वभाव में विचित्र बातें, बहुत बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हैं, परंतु एक संकेत थोड़ा सा यहाँ किया है। क्या किया कि भगवान है भाई बहनों, शरणागत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके प्रति भगवान का पक्षपात है। ध्यान देना, भगवान का अपने भक्तों के साथ पक्षपात है भाई, पक्षपात रहता है। क्या बुरा मत मानना, एक भगवान एक विनोद की दृष्टि से कह रहा हूं कि भगवान भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। कैसे कि जेई अग बदेऊ ब्याद जीमी बाली, जेई अग बदेऊ ब्याद जीमी बाली, जेई अग ब्याद जिमी बाली, फिरे सुकंठ सोई कीनी कुचाली, सुकंठ कीनी कुचाली, फिरे सुकंठ सोई कीनी कुचाली, सोई कर दूती विभीषण केरी, सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने सोन राम हेरी, सपने सोन राम हेरी, सपने सोन राम ये बात। जय अग बद्यों ब्याद जिमी बाली, बाली को जिस बाप से मारा वही काम क्या किया, वही सुग्रीव ने किया, और वही करतूती विभीषण ने की। करतूती वो अग नहीं लिखा, अग अग बाली के लिए लिखा, और मतलब जय अग बद्यों ब्याद जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। देखो भगवान का, देखो गोस्वामी जी शब्द देखो कैसा जोरदार लिखा, मतलब सुग्रीव के लिए कुचाली और मतलब विभीषण के लिए करतूती लिखी, अग नहीं लिखा। सोई करतूती विभीषण केरी, पर सपने उन सोन राम येरी, स्वप्न में भी भगवान ने उनको देखा नहीं, देखा नहीं। क्यों कि भगवान जिसको एक बार शरण ले लेते हैं उनके भगवान अपने हैं, शरणागत के अवगुण को भगवान देखते नहीं। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु भगवान बड़े दीन बंधु है कि जन के अवगुण नहीं देखते। एक बार शरण ले लिया, उनके अवगुण भगवान देखते नहीं। ये भरत जी महाराज कहते हैं। तो भाई बहनों, ऐसे भगवान दयालु है, तो बीबी बाली को तो मार दिया और सुग्रीव को राज दे दिया, सुग्रीव को राज दे दिया। देखो अंधाधुंध सरकार है, तुलसी बजो निसंग। संतों ने कहा अंधाधुंध सरकार है, तुलसी बजो निसंग, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंग, रीजे दीनो परम कीजे दीनी, ओ रीजे दीनो परम कीजे। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंग, के खीजे दीनो परम पद, खीजे दीनो परम पद। खीजा मतलब रावण पर खीजे तो परम पद दे दिया, और रीजे दीनी लंग, और विभीषण पर रीझ गए तो लंका का राज दे दिया। देखो अंधाधुंध सरकार है, खीजे दीनो परम पद, रावण पर खीजे तो भगवान ने अपना धाम में भेज दिया, और विभीषण पर रीझ गए तो लंका का राज दे दिया। ऐसा परम भगवान अंधाधुंध सरकार है। बच्चों को शांत रखें, अंधाधुंध सरकार है। पीछे लेके बैठ जाए, या तो
बच्चों को पीछे लेके, बहन जी बच्चों को पीछे लेके बैठ जाए। तक क्या है, बच्चे तो समझते नहीं, अनजान है ना, ये तो ऐसे ही कहते करेंगे। तो भाई बहनों, रीजे दीनों मतलब खींचे दीनों परम पद, रीजे दीनी लंग। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी बजो निशंग। अंधाधुंध, हाँ बच्चों को, छोटी बच्ची के साथ पीछे भेजो। तो भाई बहनों, अंधाधुंध सरकार है, भगवान अंधाधुंध सरकार है। ये सरकार का ऐसा विचित्र रिवाज है, ये भगवान की सरकार है, ऐसी विचित्र है भाई बहनों, विलक्षण भगवान की ये सरकार है। तो ऐसा भगवान के स्वभाव बताया। सोई कर भगवान ने स्वप्न में भी उनको देखा ही नहीं, भगवान ने स्वप्न में भी उनको देखा नहीं। अब आगे चलते हैं भाई बहनों। तो क्या किया भगवान, मतलब गोस्वामी जी महाराज, और कथा के कई विघ्न बताए। कथा में कई तरह के, कथा में हम जाते हैं, कई तरह के विघ्न आते हैं। क्या क्या विघ्न आते हैं महाराज? कहते हैं बन बहु विषम मोह, कठिन कुसंग कुपंत कराला। हम कथा में, सत्संग में जाते हैं, अच्छे काम में जाते हैं, तो विघ्न आते हैं। क्या? कुसंग रूपी भयंकर विघ्न आता है, ये भयानक रास्ता आता है कुसंग। और कुसंगियों के वचन क्या है? दिन के वचन बाघ हरि ब्याला। उन कुसंगियों के वचन है जो बाघ, सिंह और मतलब है ना भाई बहनों, और सांप है, सिंह और सांप है, शेर सिंह सांप है, किनके? उनके वचन बीच में खा जाते हैं। सत्संग में जा रहे हैं, रास्ते में कुसंगी मिल गए, अरे क्या पढ़ा है, उनके वचनों से वो बीच में खा जाते हैं, उनको पहुंचने नहीं देते, सत्संग में पहुंचने नहीं देते। ये बड़े भयानक रास्ता आता है कुसंग रूपी। कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में। अरे कुछ नहीं पढ़ा है, सब अपनी अपनी उल्लू सीधा करते हैं, कुछ नहीं है, ये सब है। यूं करके बेचारे के हृदय के भाव को गिरा दिया। हृदय में जो सत्संग का भाव लेके जा रहा था उसको गिरा दिया, बेचारा सत्संग से वंचित कर दिया। बड़े भारी पाप करते हैं जो इस तरह से सत्संग से किसी जीव को विमुख करते हैं। गोस्वामी जी ने साफ लिख दिया, जरूं सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करत न सहाय। जो भगवान के सन्मुख होता है उसको यदि सहायता नहीं करता वो जल जाए, और बाधा लगता है उसकी तो फिर बात ही क्या है। जो भगवान के सन्मुख हो रहा है, कथा में जाने के लिए तैयार हुआ है, उसकी सहायता नहीं करता, उसके लिए क्या गोस्वामी जी ने कह दिया, जरूर सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। माता पिता भाई सब जल जाए, माता पिता भाई सब जल जाए, सुहृद मातु पितु भाई, माता पिता भाई को भी कह दिया जल जाए। कौन? कि सन्मुख हो तो जो राम पद, करत न सहाय। जो भगवान के सन्मुख होता है उसकी यदि सहायता नहीं करता, उसके माँ बाप भाई सब जल जाए, ये कह दिया। तो और बाधा लगाए उसकी तो फिर बात ही कुछ चर्चा ही नहीं की जा सकती। ऐसी भाई बात है। तो ऐसे कहे हैं कठिन कुसंग चलता है, कुसंग और विघ्न आता है। और क्या विघ्न आता है? और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, घर के कई काम धंधे, ऑफिस के, दुकान के, बेटा बेटियों की शादी के, कई तरह के काम धंधे आते हैं। बेचारा सत्संग में ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों कई सत्संग में नहीं जा पाता। और क्या विघ्न आते हैं भाई बहनों? कहते हैं बन बहु विषम मोह मद माना। अभिमान है बड़ा भारी, ये है जंगल है, भयानक जंगल है। बन जंगल, भयानक जंगल आता है। क्या? मोह मद और मान। ये मान की इच्छा, मोह मद है, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े लखपति करोड़पति हैं, हम ये साधारण आदमी हम थोड़ी बैठेंगे। ये मद आ गया, अब सत्संग में नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा सकता। क्यों? हम तो बड़े करोड़पति अरबपति ऊंची पार्टी के हैं, साधारण आदमी हम थोड़ी जाएंगे। तो अब सत्संग की इच्छा हुई, फिर भी नहीं जा पाया। तो भाई बहनों, ऐसे ऐसे कई विघ्न आते हैं। तो आखिर में गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया क्या? कि सकल विघ्न व्यापई नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कई जई। भाई बहनों, जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, राम सुकृपा बिलो कई जई, राम सुकृपा कई जई, सकल विघ्न व्यापई नहीं ते, सकल विघ्न व्यापई नहीं ते। उसका कोई सा विघ्न नहीं आता। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है वो क्या करता है? वो पहुंचता है, पहुंच करके जा करके और सोई सादर सर मज्जन करे, बड़े प्रेम पूर्वक डुबकी लगाता है। इसका फल तत्काल
नकद नकद फायदा। क्या? महाघोर त्रेतापन जरे, जो दुनिया को सब तीनों ताप भाई बहनों, देहिक देविक भौतिक तापा, जो सब दुनिया को जला रहे हैं वो उनसे नहीं जलता, वो उन तापों से नहीं जलता। जो सब दुनिया को जला रहे हैं ऐसे भयंकर ताप, परंतु वो नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? कि मतलब है ना, वो प्रेम पूर्वक इसमें डुबकी लगाता है, प्रेम पूर्वक डुबकी लगाता है तो तीनों तापों से वो तीनों ताप उसको नहीं जला सकते, ताकत नहीं है उसको जला दे। मस्ती रहती है, बड़ी मौज में रहता है, बड़ा आनंद में रहता है। भाई बहनों, ऐसे विघ्न का वर्णन किया। अब आगे चलते हैं तो भाई बहनों, सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने शिव चरित्र गाया, शंकर भगवान का शिवा चरित्र गाया। तो एक बार क्या हुआ भाई बहनों कि शंकर भगवान और है जो सती जी को लेकर के अगस्त ऋषि के यहाँ गए, जाकर के कथा सुनी और बड़े प्रेम से कई दिन वहाँ वास किया और कथा सुनी। और अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज आप भक्ति के भंडारी हैं, शंकर भगवान भक्ति के भंडारी है भाई बहनों, तो उनसे कहा कि आप है भक्ति की बात सुनाओ। तो शंकर भगवान ने भक्ति की बात सुनाई, अगस्त ऋषि ने कथा भगवान की चरित्र सुनाए, कई दिन वास किया, सुनी महेश परम सुख माना। वहाँ पर आया है कि सती जी का नाम नहीं आया, पर शंकर भगवान का आया कि कथा कैसे सुनना चाहिए, वो तरीका बताया। तो और कैसे वो नाम दिया शंकर भगवान का, तो क्या कहा? सुनी महेश परम सुख माना। कथा कैसे सुनी? परम आनंद में मस्त होकर के सुनी, सब भूल गए, दुनिया सब दुनिया की काम धंधे सब भूल करके और परम सुख मान करके मस्ती से सुनी, तल्लीन होकर के सुनी। ये कथा सुनने का ढंग है भाई बहनों, ये शंकर भगवान को आता है। सुनी महेश परम सुख माना, और इसका नतीजा भी पट तत्काल। क्या? कि जो ही वह कथा सुनी और फिर रवाना हुए, उनसे विदा लेकर के रवाना हुए, कैलाश की तरफ जा रहे। मन में आया भगवान के जन्म के समय में गया था, अब बहुत दिन हो गए, अब राम जी के दर्शन कैसे हो। तो राम जी ने उनकी रुचि रखने के लिए और उस हालत में दर्शन दिए, उस वीर की लीला करते हुए दर्शन दिए। कब? कि जब कि रावण ले गया सीता जी को, तो सीता जी को ले गया और हाय सीते करते हुए दर्शन दिए। और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे, आगे राम जी चल रहे, और यूं ये शंकर भगवान और सती जी इधर जा रहे, उधर सामने से उधर दर्शन देते हुए निकले। अब उसको उनकी हालत, उनके वीर की लीला देख करके शंकर भगवान तो मस्त हो गए, सती जी को मोह हो गया, संशय हो गया। भाई बहनों ध्यान देना, ये कथा सुनने का नकद फायदा देख लो, नकद फायदा देखो, ये कथा सुनने का नकद फायदा देखो कि सामने प्रत्यक्ष में और शंकर भगवान हैं जो सामने देख रहे हैं कि हाय सीते क्या कामी की तरह लीला कर रहे हैं। राम जी कामी की तरह लीला करें तो कामी की तरह प्रत्यक्ष में दिखते हैं, परंतु उसमें भगवान के दर्शन किए। ये देखिए कथा सुनने का ढंग, कथा सुनने का नतीजा। और सती जी का नाम नहीं आया, तो सती जी साक्षात भगवान राम जी साक्षात लीला कर रहे हैं। क्या? उसमें कामी के दर्शन हुए कि नहीं, ये तो मतलब ये तो कामी की तरह है, अपने है ना अपनी स्त्री को खोज रहे। सो की अज्ञ खोजई नारी, सो की अज्ञ खोजवी नारी, ये अज्ञ की तरह खोज रहे। ये है भगवान तो सर्वज्ञ है, ये अज्ञ की तरह खोज रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। देखो भाई बहनों, काम में साक्षात भगवान में कामी के दर्शन किए और साक्षात कामी में भगवान के दर्शन किए शंकर भगवान ने। ये कथा सुनने का देखो, प्रेम पूर्वक कथा सुनने का नतीजा कि दृष्टि देखो, एकदम दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई, भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे शंकर भगवान को। तो बहुत समझाया, मानी नहीं। सती जी को कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। सती जी गई है, जा करके सीता का रूप धारण किया है और आगे आगे राम जी के आगे आगे से निकली। राम जी तो तुरंत ताड़ गए। अरे कहूँ कहाँ बरस के तू, विभिन्न अकेली फिरूं के ये तू, अरे आप अकेली कैसे घूम रहे हो, जंगल में अकेली कैसे घूम रहे हो, बोले बाबू को कहाँ छोड़ी आई। अब तो कहा मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर का कहा नहीं माना। क्या? अब तो बड़ा पश्चाताप हुआ और वापस लौट के आई। शंकर भगवान ने पूछा कैसी परीक्षा ली? बोले परीक्षा क्या लेना है, आपने प्रणाम किया तो मैं भी प्रणाम कर आई, और क्या। तो शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा, पता लगा अरे इसने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। अब तो है यही तन सती भेंट मोयनाय, शिव संकल्प कीन मन माय।
शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी, इसको मैं पत्नी रूप में नहीं मानूंगा, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। बस इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, यदि मैं पत्नी रूप में मानता हूँ तो मिटई भगति पथ होई अनीति, मैं भक्ति का पथ मिट जाएगा। लोग भक्ति कौन करेंगे, लोग कौन कहेंगे। देखो शंकर भगवान भी देखो ऐसे ऐसे स्वीकार कर लेते, तो भक्ति का पथ मिट जाएगा और अनीति हो जाएगी। तो संकल्प कर लिया, अब आगे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं भाई बहनों, अब जा रहे हैं तो सती जी को वहम तो पड़ गया, वहम पड़ गया कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। अब क्या है, जा रहे हैं तो शंकर भगवान समझ गए। अब सती जी को तपई अवा यू उर दिखाई, भाई बहनों उनका हृदय है आवी की तरह जल रहा है, आवी की तरह उनका सती जी का हृदय जल रहा है, आवी की तरह जल रहा है। क्या तपई अवा यू उर दिखाई कि मैं अपनी भूल समझ करके आवे की तरफ उनका शरीर जल रहा है, हृदय जल रहा है कि मैंने है ना ये गलती की ऐसे ऐसे। तो भाई बहनों शंकर भगवान समझ गए क्या कि ये है, शंकर भगवान समझ गए। तो उन्होंने उनके सुख के लिए कई वर्णत विविध पंथ इतिहासा और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भाई बहनों अच्छी अच्छी कथाएं कह करके, रास्ते में कथाएं सुना करके और कैलाश में पहुँचे, और पहुँचते ही अपना प्रतिज्ञा को याद करके और समाधि में बैठ गए। भाई बहनों समाधि में इधर बैठ गए। अब 87,000 वर्ष तक समाधि लगी। अब इधर क्या है, सती जी के हृदय में बड़ा दुख हो रहा है, कब जे हूँ दुख सागर पारा। उनके भाई बहनों एक बात यहाँ कहनी है, ध्यान देना, एक बात बतानी है भाई बहनों, मनुष्य के कोई भी दुख आता है वो कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। सच्ची बात यह है कि अपने ही कर्मों का फल है, अपने ही कर्मों का फल है। क्या तो मतलब कोई सुख दुख देने वाला नहीं। सती जी को है ना आज बड़ा कष्ट हो रहा है, ये कर्मों का फल है कि उनका शंकर भगवान का कहना नहीं माना, अपने हितैषी की बात नहीं मानी। आज देखो आंधी की तरह हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है। तो एक बात इसमें और कहनी है भाई बहनों, ध्यान देना कि कर्मों का फल भी 2 तरह का होता है, एक तो पहले कर्मों का फल, एक अभी के कर्मों का फल। क्या तो मनुष्य को भाई बहनों एक बात इसमें अब निवेदन करना है कि भाई मनुष्य को चाहिए कि अभी करने में सावधान रहे, अभी करने में हमें गलती नहीं करनी है, और जो पहले कर्मों का फल आता है उसमें प्रसन्न रहे। ये संतों ने जीने की कला सिखाई, संतों ने जीने की कला सिखाई है कि जो अभी वर्तमान हमारे हाथ की बात है, तो वर्तमान में बढ़िया से बढ़िया सावधानी से काम करना है, कोई भूल पाप नहीं करना है। और जो पहले के कर्मों का फल है वो तो भगवान का विधान किया हुआ है, पहले के कर्मों के फल से जो हमारे कर्म है उनका विधान भगवान करते हैं, तो उसमें प्रसन्न रहे। भाई बहनों लोग कहते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमें हमारे को किए हुए कर्मों का फल है, हमें तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ बात नहीं है, आप उसी कर्मों को प्रसन्न रह सकते हैं, उसी कर्मों में मस्त रह सकते हैं, चाहे भले फल कैसे ही आवे, कैसे ही फल आवे। लोग क्या कर्मों का एक बात बताना है, ध्यान देना कि कर्मों का फल परिस्थिति है, पर कर्मों को सुखी दुखी कर दे ये मूर्खता का फल है। भाई बहन ध्यान देना, कर्मों का फल है सुखी दुखी नहीं करता, कर्मों का फल है परिस्थिति के रूप में आता है, परिस्थिति के रूप में आपके पास आता है। आप उसमें प्रसन्न भी रह सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं, आपके हाथ की बात। इसमें हम स्वतंत्र है भाई बहन, इसमें मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए हम उसमें प्रसन्न रह सकते हैं। ये मनुष्य को है ना भगवान ने एक विलक्षण शक्ति दी है। कर्मों का फल परिस्थिति है, पर सुखी दुखी करना ये मूर्खता का फल है। और वो मूर्खता कैसे मिटती है? सत्संग से, सत्संग से मिट जाती है। जो परिस्थिति आती है उसी में प्रसन्न हो जाता है, वाह प्रभु वाह, जो बहुत अच्छा भेजा आपने, जो दिया बिल्कुल ठीक दिया है। भगवान की कभी भूल नहीं होती भाई बहन, मनुष्य के ये भूल है, जीव का धर्म है। मनुष्य के भगवान के कभी भूल होने का संभव नहीं। भगवान के नित्य जागृत ज्ञान, नित्य जागृत रहता है। भगवान का ज्ञान है नित्य जागृत है, उनके कभी लुप्त नहीं हो, लुप्त ज्ञान नहीं है, अलुप्त ज्ञान है उनका। भगवान का अलुप्त ज्ञान रहता है। तो भाई बहनों मनुष्य की भूल होती है, भगवान का भूल कभी होती नहीं। तो भगवान जो कर्मों के अनुसार विधान करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं, हम जान करके उसमें दुखी हो जाते हैं।
दुखी नहीं होना चाहिए भाई। जो भगवान ने दिया बिल्कुल ठीक दिया है। वाह 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 प्रभु वाह, बहुत अच्छा दिया, बहुत बढ़िया दिया। ऐसे करके मस्त हो जाए भाई बहनों। दुखों का है ना, दुखों का जो फल है, दुखों का फल है, जो कर्मों का फल है, वो तो कर्म तो निकल जाएंगे, परंतु नया साधन बन जाएगा आपका। दुखों का जो मतलब कर्मों का फल है वो परिस्थिति, तो परिस्थिति तो ये सुख अपने आप सुख दुख से देख करके निकल जाती है, वो तो कर्मों का फल तो मिट जाता है। परंतु हम यदि प्रसन्न हो गए, हम यदि उसी परिस्थिति में प्रसन्न हो गए, तो भाई बहनों मैंने सुना है कि संतों ने यहाँ तक कह दिया क्या कि जो हर परिस्थिति में मस्त हो जाता है, भगवान की भेजी हुई प्रत्येक परिस्थिति में मस्त हो जाता है, भगवान कहते हैं अब मैं क्या दूं, भगवान उसके दास बन जाते हैं। भगवान उसके दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास। तो भाई बहनों अभी मौका आ गया है क्या, तो भाई ये परिस्थितियों के चक्कर में न पड़ करके जो भगवान अपने अभी जान करके सावधान नहीं, सावधान तो मनुष्य रहता नहीं और भूल करता है, तो भाई अभी का सावधान रह करके जो पहले की जो परिस्थितियाँ आती है, होना होता है, उसमें महान प्रसन्न रहे, महान खुश रहे, ये हमारे हाथ की बात है। इसमें मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधी नहीं है। तो भाई अपने खूब मस्त रहे, भगवान को छुट्टी दे दे। वाह प्रभु वाह, जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। देखो क्या कहा, सुनो। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। सब गाइए। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। लीला उनकी देखो और खुश ही रहो सजनी। लीला उनकी देखो और खुश ही सब गाइए ताली बजा के, जोर से गाइए ताली बजा के। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। इन दुर्गम राहों में प्रभु राह दिखा देंगे। इन दुर्गम राहों में प्रभु राह दिखा देंगे। दुर्गम राहों में प्रभु राह दिखा